हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। और आज हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने वाले हैं। आई होप आप सभी अपने घरों पर अच्छे हैं और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हैं और अपने सेहत का और अपनी स्टडी का दोनों का ख्याल रख रहे हैं। तो इन दोनों बातों के साथ ही हम अपने एक्सरसाइज 2.4 को शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ फाइंड आउट करना है। ये कुछ क्या है? वो है डिवीजन। देखिए, आज तक आपने क्या किया था? डिवीजन फाइंड आउट की थी दो होल नंबर्स के बीच में, दो इंटीजर के बीच में, दो नेचुरल नंबर के बीच में, इस तरीके से। लेकिन यहां पर तो डिवीजन किसकी आ गई? रैशनल नंबर की, या फिर आप कह सकते हो फ्रैक्शन की। ठीक है, यहां पर फ्रैक्शनल जो नंबर है इसकी डिवीजन है। देखिए, आपके पास अगर कुछ ऐसा होता 12 डिवाइडेड बाय 3, तो आप क्या करते? इस तरीके से ये जो तराजू टाइप में लगा हुआ है ना, इसमें 3 यहां पर रखते, 12 यहां पे रखते, 3 4 जा 12 और आंसर फिनिश, ऐसा कर देते। लेकिन यहां पर तो कौन है? 3/4। तो यहां तो ऐसा कुछ तो आज तक हमने सीखा नहीं है। तो ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि जो आज तक नहीं सीखा वो आज भी नहीं सीखेंगे। हम तो सीखेंगे, क्योंकि जो आदमी, जो बच्चा अपनी हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखता है वही तो इंप्रूव करता है ना। तो कौन कौन चाहता है इंप्रूव होना? हाँ बताओ, लिख कर बताना है कौन कौन इंप्रूव होना चाहता है। ऐसे काम नहीं चलेगा चुपचाप बैठने से। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। लेकिन इसको क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। बिल्कुल छोटी सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है? वो है रेसिप्रोकल। शायद आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अब तो सुन ही लिया और पढ़ भी लिया। रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल होता क्या एक्चुअल में? ये रेसिप्रोकल है क्या? देखो, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास लिखा हुआ है 2/7, इसमें से एक है न्यूमरेटर, एक है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है? इसको कर दो उल्टा। क्या करोगे? उल्टा कर दोगे। उल्टा करोगे तो बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको घुमा दो, पकड़ के घुमा दो, बिल्कुल इसकी गर्दन घुमा दो। तो 2/7 को क्या बना दिया? 7/2। ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल। ये क्या है? रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 2/7, अब कोई ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करने से आंसर मिले 1, एक नंबर जिसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करने से मुझे 1 मिल जाए, वो नंबर जो यहां पे चाहिए वो क्या है? इसका रेसिप्रोकल। और वो क्या रहेगा? 7/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। क्या आप बता सकते हो 5 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा 1 आ जाए? किसके साथ करोगे? 1 के साथ करोगे, 5 1 जा 5 आएगा, 1 तो नहीं आया। 2 से करोगे 10 आएगा, 3 से करोगे 15 आएगा, नंबर तो नहीं आ रहा। तो क्या करें? रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। 5 का रेसिप्रोकल कौन है? अच्छा, यहां पर तो आपने इसको पलट दिया था, इसको पलटना नहीं आ रहा। तो सिंपल है, अगर जहां पर आपको सिर्फ एक होल नंबर है उसका रेसिप्रोकल निकालना हो तो थोड़ा सा डाउट होता है ना, होता है थोड़ा सा डाउट। कोई टेंशन नहीं है, एक काम करो, आपको ये तो आ गया, फ्रैक्शन वाले नंबर का आ गया है ना, फ्रैक्शन वाले नंबर का रेसिप्रोकल निकालना आ गया। तो सिंपल सी बात है, अपने होल नंबर को भी फ्रैक्शन बना लो। कैसे बनाओगे? जिसके डिवाइड में कोई नहीं उसका 1। कहते हैं ना, सबका मालिक एक, तो इसका मालिक भी कौन है? एक। तो अब इसका रेसिप्रोकल निकालना आसान है। क्या करना है? घुमा देना है। तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1। क्लियर है? रेसिप्रोकल का कंसेप्ट आई थिंक आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत 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 ज्यादा जरूरी था हमारे क्वेश्चंस करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैं आपको 3 करवाने वाला हूं और बाकी पार्ट्स आप लोग करोगे। ठीक है, कौन करेगा बाकी पार्ट्स? आप लोग करोगे। और कहां पर करोगे? फेयर नोटबुक में करोगे। ये 3 पार्ट्स भी आप अपनी फेयर नोटबुक में करोगे, और जो 3 पार्ट्स आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा वो भी फेयर नोटबुक में करने हैं। चलो पहले इसकी बारी शुरू करते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो एक मेथड है इसका, बिल्कुल आसान सा मेथड है। एक बार आपने सीख लिया तो शायद लगभग पूरी लाइफ आप उसको भूलने वाले नहीं हो।
देखो आपको करना क्या है, यहां पर आपको करना है जब भी डिवाइड में कौन आ जाए, फ्रैक्शन, तो डरना नहीं है, एक छोटा सा काम करना है। क्या करोगे, 12 और डिवाइड की जगह लगा दोगे मल्टीप्लाई। अब देखो आपने डिवाइड के सेम साइन को क्या कर दिया, चेंज मल्टीप्लाई में, तो फिर तो 3/4 को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज। और चेंज कैसा करना पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, 12 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। जब भी आप डिवाइड करना चाहते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेथड है, डिवाइड का साइन चेंज कर दो मल्टीप्लाई में और जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे बताओ रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 क्या आएगा। वीडियो पॉज कर दो, जल्दी से कमेंट लिख के बताओ, देखते हैं कौन जल्दी बताता है। हाँ देख तो रहा हूं, हाँ इधर इधर इधर। ओ एक बच्चे ने लिखा है 4/3, यस यू आर राइट। तो यहां पर देखो अब रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, जैसे कि मैंने कहा था इसको क्या करना है, पलट देना है, तो आप इसे 4/3 लिखेंगे। ठीक है, आंसर लगभग आ चुका है। अब कैंसिल करना सभी को आई थिंक आता होगा, डायरेक्ट कैंसिल करना। अगर किसी को नहीं आता है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो यहां पे नॉर्मल है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, सिंपल। अगर नहीं भी आता है तो भी टेंशन मत लो, अपने माइंड में ये वाला काम कर लो, ये कर लो। डिवाइड में कौन है, 3, ऊपर किसको डिवाइड करना चाहते हो, 12, 3 4 जा 12। ये काम कहां करना आपको, अपने माइंड में। ठीक है, यहां पे कहां करना है, यहां पे करना है। ओके, तो अब क्या हो गया, अब देखते हैं। अब न्यूमरेटर में कौन है, 4 और 4, तो यहां पे आ गया 4 मल्टीप्लाई 4। डिनोमिनेटर में कौन है, ओनली 1, और डिनोमिनेटर में 1 होगा तो हम उसको कैरी नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर होता तो जरूर लिखते, अब 1 है तो उसकी जरूरत नहीं है। तो 4 4 जा 16, सो दिस इज योर आंसर। आई थिंक क्वेश्चन बहुत इजी था और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आया होगा। 2 कंसेप्ट लगेंगे, रेसिप्रोकल और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, बाकी सारा काम कैलकुलेशन का। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करके देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 14 डिवाइडेड बाय 5/6। तो आप क्योंकि कंसेप्ट सीख चुके हो तो अब क्वेश्चन बड़ी ही जल्दी हो जाएगा। देखो 14 डिवाइडेड बाय 5/6, तो 2 कंसेप्ट थे, एक तो डिवाइड को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और दूसरा नंबर का क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल। पहले तो मैंने क्या कर दिया, 14 मल्टीप्लाई, यहां लिखना पड़ेगा आपको रेसिप्रोकल ऑफ। निकालने से पहले बताओगे भी तो कि किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, किसके बाद साथ मल्टीप्लाई करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ 5/6। 5/6 क्या बताना है, मल्टीप्लाई करोगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो हमारे नंबर है ना इसके रेसिप्रोकल के साथ। अब आंसर निकालो, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, तो देखते हैं। 14 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब देखो यहां पर कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर दो, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ कर दो। 14 इंटू 6, ओके 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 2 84, दैट मीन्स 14 6 जा 84 और 5 1 जा 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में बात करूं, जैसे थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की, तो यहां पे थर्ड में लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाय 7/3। देखो अब हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो यहां पर कि मैं 5/6 को एज इट इज लिख रहा हूं, रेसिप्रोकल तो नहीं कर रहा, रेसिप्रोकल बाद में कर रहा हूं। तो आपको भी क्या करना है, पहले सिर्फ लिखकर बताना है कि हम 14 की मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 के साथ, सिर्फ लिख के बताया, कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद उसका आंसर लिख दो। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, अगर नहीं लिखोगे थोड़े मार्क्स तो कटेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन को शॉर्ट और सिंपल बनाना चाहते हो तो जस्ट क्या कर दो, 8 मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। और क्योंकि आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते, इसको हटा दिया, तो क्या होगा, इसको डायरेक्ट क्या कर दो,
पलट दो यहां से, ठीक है। अब क्योंकि सब में से कोई भी कैंसल नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। क्या करना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। कभी आपस में मत कर देना इनको, ये दोनों भाई भाई, ये दोनों भाई भाई, ऊपर क्या है, ये लड़ाई करते हैं, तो ऊपर नहीं भेजना है। ऊपर से तो क्या करते हैं, देखो काट पीट कर देते हैं। यहां पे देखा था ना आपने, इसने काट दिया पीट दिया इसको, तो ये ऊपर की तरफ तो और नीचे की तरफ तो दुश्मन, लेकिन ऊपर क्या है, दोनों के दोनों भाई और नीचे भी दोनों क्या है, भाई। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आ जाएगा 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो ये था आपका सेकंड और थर्ड पार्ट। बच गए बाकी के 3 पार्ट जो आपको करने हैं। अच्छा, करने कहां से है, अगर किसी बच्चे के पास अभी तक मैथ की बुक नहीं है तो क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, मार्केट से जाके अभी परचेज करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जो काम हो रहा है वो कहां से हो रहा है, एनसीईआरटी की बुक से, और एनसीईआरटी की बुक तो आपके हाथ में रखी हुई है। हाँ, आपके हाथ में देखो, चेक करो, नहीं दिख रही, चलो मैं बताता हूं कैसे। आप गूगल प्ले स्टोर में जाओ, गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, वहां पर सर्च के आइकन में लिखो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। यहां पे इस तरीके से सर्च का ऑप्शन बना होगा है ना, इस तरीके से, और इसके आगे लिखो फिलॉइड, इस तरीके से। फिर यहां पे बहुत सारे क्या आएंगे, आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। ओके, फिर यहां पर एक ऐप दिखाई देगी आपको सबसे ऊपर, उसके ऊपर जैसे एनसीईआरटी की बुक्स पे लोगो होता है ना, वैसे ही यहां पे एक छोटा गोल गोल सा एनसीईआरटी समथिंग गोला यानी कि लोगो बना हुआ होगा। उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। क्या करोगे, डाउनलोड। क्या करोगे, डाउनलोड करना है। क्या करना है, डाउनलोड। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो जब आप उसको ओपन करोगे, है ना, अब जैसे डाउनलोड हो गया, अब उसको क्या करोगे, क्लिक करके ओपन, तो वो फुचक से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब वो ओपन होगा तो उसके सामने आपको यहां पे दिखाई देगा 12th क्लास की बुक्स, 11th क्लास की बुक्स, 10th क्लास की बुक्स, 9th क्लास की बुक्स, 8th क्लास की बुक्स और 7th क्लास की बुक्स। क्योंकि आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 7th क्लास में, तो आप इसके ऊपर फुचुक से क्लिक कर देना और आपको यहां पे बहुत सारी बुक्स दिखाई देंगी, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की, साइंस की, हिंदी की, जितनी भी आपकी बुक्स होंगी एनसीईआरटी की, वो सब दिखाई देंगी। और मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हो, हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो, तेलुगु में देखना चाहते हो, शायद वो तो ना भी हो, बाकी देख लेना, चेक कर लेना। तो इन में यहां से आप मैथ की बुक को ओपन करोगे। मैथ की बुक ओपन करोगे तो फिर वहां पे बहुत सारे चैप्टर आएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो आप सारे के सारे चैप्टर डाउनलोड कर लो, क्योंकि हमें तो सारे चैप्टर करने हैं, तो आप सारे चैप्टर डाउनलोड कर सकते हो। तो जब तक लॉकडाउन है आपको घर से बाहर बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ये सारा काम करो और बुक को डाउनलोड करो। तो ठीक है, अभी 3 पार्ट मैंने करवा दिए, 3 पार्ट आप करोगे। अब सेकंड क्वेश्चन साथ के साथ देख लेते हैं। ओके, नाउ अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, आपको यहां पर दिए गए हैं 7 पार्ट्स। कितने पार्ट्स है, 7। और 7 पार्ट्स में आपको हर एक पार्ट्स का सिर्फ सिंपल सा काम करना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लिया, वो तो सभी को आता है, अभी अभी तो सीखा है। उसके बाद एक छोटा सा काम और करना है, जो रेसिप्रोकल का आंसर आने वाला है ना, उसको देखकर, सिर्फ देखकर ये बताना है कि वो मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। सभी को पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर कौन से होते हैं और होल नंबर कौन से होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ 0 से लेकर 1 2 3 4 डा यानी कि जलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, उसके बाद और प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जहां पे न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा, है ना, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे 2 में 5, तो न्यूमरेटर बेचारा छोटा बच्चा और डिनोमिनेटर बड़ा बच्चा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, छोटा भाई बड़ा भाई। ओके,
अब जब आपको प्रॉपर का पता चल गया तो इम्प्रॉपर बताने में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इस प्रॉपर का उल्टा क्या होगा, इम्प्रॉपर। उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल बड़ा बच्चा ऊपर और छोटा बच्चा नीचे, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर। क्लियर। और होल नंबर जैसे कि 8 7 5 4 डजुम, क्योंकि एंड तो हो ही नहीं सकता, 0 से लेकर और पता नहीं कहां तक जाएंगे। आज तक गिने ही थोड़े ना किसी ने, और गिन भी नहीं सकता कोई भी। तो अब समझ आ गया करना क्या है। चलो शुरू करते हैं। हाँ एक बात और, कितने पार्ट्स हैं, 7 है ना। मैंने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4, तो मैं कितने करवाऊंगा, 4 पार्ट्स। आपको कितने करने हैं, 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स पिछले क्वेश्चन के, 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन के। ये आपका होमवर्क भी है, प्रैक्टिस भी है, और सारे क्वेश्चन कहां करने हैं, फेयर नोटबुक में। क्लियर है। और क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक से, जो अभी अभी आपको बताया कैसे डाउनलोड करनी है। ओके चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर 3/7 तो इसका रेसिप्रोकल बताना है। तो यहां पे लिखो रेसिप्रोकल, क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। ये तो क्या है, स्टेटमेंट। आंसर यहां पे इक्वल टू में बताना है। तो सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा करना है इसको। तो 3/7 को 7/3 लिख दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, रेसिप्रोकल बन गया। अब हमें क्या करना था, क्लासीफाई यानी कि बताना है ये जो रेसिप्रोकल का आंसर आया है प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, होल नंबर है, कैसा है। क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, तो फ्रैक्शन तो है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर, न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर। तो ऐसे केस में कौन सा होता है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड। तो यहां पे लिखेंगे इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, बहुत इजी है। अगर मैं बाकी के 3 पार्ट्स भी ना कराऊं तो मुझे लगता है आप इतने अच्छे और इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो कि आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। तो 5/8 इसका क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसे भी ऐसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज इक्वल टू 8/5। आंसर तो आपको भी मालूम था। तो ये कैसा फ्रैक्शन है, सिंपल सी बात है, यहां पर भी न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, और जो डिनोमिनेटर वो क्या है, स्मॉलर है। तो ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर, है ना। ये भी क्या बन गया, इम्प्रॉपर। तो लिख देंगे इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इतने इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो ऐसे कहते हैं चुटकी बजा के हो जाएंगे, आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो। अब यहां पे 6/5, तो लिखो यहां पे रेसिप्रोकल ऑफ 6/5। तो कौन बताएगा 6/5 का रेसिप्रोकल क्या है। अच्छा, इतने सारे बच्चों के हाथ खड़े हैं, चलो तुम बताओ चुन्नू। ओके वेरी गुड। तो आंसर है हमारा 5/6। एक क्लैपिंग हो जाए बड़ी जोर से, है ना, चुन्नू के लिए। वेरी गुड। अब देखो यहां पर आपको आंसर तो मिल गया। अब क्या बताना है कि ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है, बिकॉज फ्रैक्शन में है। कौन सा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है आपकी बार। ठीक है, तो ये कैसा है, प्रॉपर। तो यहां लिखेंगे इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड, इजी, वेरी इजी। अब हमारे लास्ट पार्ट की बारी, 6th पार्ट जो मैं करवा रहा हूं। यहां पर लिखो रेसिप्रोकल ऑफ 1/8। अब क्या कहा था, क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा करोगे 8/1। 8/1। अब देखो डिनोमिनेटर में कौन है, 1, इसको लिखना जरूरी है नहीं, तो मैं कैसे कर दूंगा 8। और 8 क्या आपको दिख रहा है फ्रैक्शन में है, नहीं ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये कैसा है, होल नंबर। सो इट इज अ होल नंबर।
क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही, और होमवर्क मैंने आपको बता दिया है कि बाकी बचे हुए इनके 3 पार्ट्स जो रह गए हैं वो आपको खुद से करने हैं। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और स्टडी को साथ के साथ करते रहना है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।